जब हर जगह पे जंगल थे तब उस टाइम पे लोगों को शहर में रहने के लिए पैसे देने पड़ते थे, मगर अब हर जगह पे जब शहर हो गए हैं तो लोगों को जंगल जैसी जगहों में आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जरूर पैसे तो देने पड़ेंगे, बट माहौल जो है वो काफी अच्छा दिखाई देने वाला है। इसी के साथ आपको यहाँ का व्यू भी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो आओ मिलके देखते हैं। बाय द वे, मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गई। मेरा नाम रिया है और मैं घुमक्कड़ हूँ। जब कुछ टाइम पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मुझे एक ही चीज समझ में आई, वो ये कि मुझे लाइफ से सिर्फ एक ही गिल्ट है कि मैंने थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैंने तो हर चीज फ्यूचर के लिए छोड़ दी है। तो मैं वो करती हूँ जो मुझे पसंद है, कि थोड़ा थोड़ा घूमना, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करना और जो मैं फील करती हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो दुनिया को दिखाना। तो आज मैं ऐसी एक ऑब्जर्वेशन के लिए आई हूँ सुंदर नर्सरी, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है JLN। अगर टिकट प्राइस की बात करें तो वो है 50 रुपये पर पर्सन। टाइमिंग है सुबह 7 के रात के 9 बजे तक। यहाँ पे एंटर करते आपको बहुत सुंदर फ्लावर्स और यहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। एंटर करते आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड दिखाई देगा, जहाँ पे लोटस की शेप में यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन है और आसपास बहुत सुंदर की फ्लावर्स की कल्टीवेशन हो रखी है। तो उसके बाद हम जाते हैं हमारे पहले मॉन्यूमेंट के पास, जो कि है सुंदर वाला बुर्ज। जितना ये बाहर से सुंदर लग रहा है, अंदर से उतना ही सादा सुंदर है। इसके बाद इसके पीछे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया है, जो आगे जाके फाउंटेन से मिलता है। और इसके पास पड़ता है हमारा फ्लावर गार्डन। यहाँ पे आपको तरह तरह के फ्लावर्स के साथ साथ तरह तरह के रोजेस भी देखने को मिलने वाले हैं और इसके लिए भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम जाते हैं लक्कर वाले बुर्ज के पास और ये पड़ता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो सीढ़ी चढ़ते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा और अंदर से थोड़ा अंधेरा दिखेगा, मगर अंदर जाके आपको यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज मिल सकते हैं अगर आप फोटो लवर्स हैं तो उनके लिए। बट वेट, अगर आप वीडियो का टाइटल पढ़ के आए हो तो हाँ यार, मुझे यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब आती है। हाँ, आपको वो भी दिखाती हूँ। सुंदर नर्सरी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, मगर यहाँ की सुंदरता को एक्सप्लोर करने के लिए आपको इसकी दूसरी साइड भी जाना बहुत जरूरी है, जहाँ पे कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह आपको देखने को मिलेगी जो कि शायद बहुत कम ब्लॉगर्स ने शूट की है। और वहाँ पे ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जगह है जहाँ पे मोर भी आपको पास में घूमते हुए दिखाई देंगे। देखो, आवाज भी लगा रहे। तो आओ चलो चलते हैं सुंदर नर्सरी के सामने जो 3 छोटे छोटे गुम्बद पड़ते हैं उन्हें देखने। आ जाओ। तो कौन कौन सी ये जगह है जो हमारे मेन्यू में एडेड है, उसका मेन्यू मेरे पीछे है जी। हम मिर्ज़ा मुजफ्फर देखने वाले हैं। इसके अलावा एक मकबरा जो कि हुसैन के नाम से है, छोटा बताशे वाले का घर देखेंगे शायद, और मुगल मकबरा। मंजिल की तलाश में अक्सर सफर में भटकना तो मेरी आदत है ही, और मेरा दिल से ही भटक गया। जी हाँ, ये कुछ यूनिक सा मुझे दिखाई दिया जिसका नाम वर्टो है। बाकी ये कुछ अलग लग रहा है। डिजाइन आपको कैसा लगा इसका? सुंदर नर्सरी के इस साइड को बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, या यूँ कहूँ बहुत लोग इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग जाया करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक गार्ड के अलावा आपको अधिकतर कोई नहीं मिलेगा। यार साइज तो ठीक है, पर ये है क्यों दीवारों पे इतना डिजाइन क्यों? तो यार हमारा पहला जो है गुम्बद वो आ चुका है। ये मिर्ज़ा मुजफ्फर का गुम्बद है, यानी कि अकबर के दामाद का गुम्बद है। और यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा, मगर यहाँ पे जब हम गए बहुत ज़्यादा शांति थी और इसका डिज़ाइन इसके लिए फेमस है। जी हाँ, अकबर के सन इन लॉ का मकबरा, और उस टाइम पे खास इसलिए था क्योंकि इसकी जो नक्काशी है वो बहुत खूबसूरत थी, और इसी के साथ इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो टाइल्स है और इसमें जो 8 कमरे बने हैं जिसका सेंटर एक है, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम के लिए यूनिक था। बाकी बाहर से इसकी जो हालत दिख रही है, अंदर से थोड़ी सी ठीक है। और जब मैं अंदर गई ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत नेगेटिव सी वेव्स फील हुई। हमारे अलावा यहाँ पे एक और हस्बैंड वाइफ थे अपने बच्चों के साथ, बट वो भी यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब तरह की एनर्जी फील होती है। यहाँ की जो शांति है, सन्नाटा है, वो आपको ना बेचैन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी आवाज़ गूंज रही है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, हर कमरा जो है अपने आप से इंटरलिंक है और बीच में जो है वो कब्र है। और कब्र को आप देखने की जो कोशिश करोगे ना, वो आपको अजीब सी बेचैनी महसूस कराएगा, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो बहुत अंदर की तरफ है, मानो से जानबूझ के नीचे दफन किया गया। सच कहूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, थोड़ी बहुत। और कुछ मॉन्यूमेंट्स की हालत बहुत ख़राब है, वो देखो आधा से ज़्यादा टूट चुका है। मेरी फ्रेंड ने आगे जाने के लिए मना कर दिया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तीसरे वाले पे मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं दूसरे तक शूट करूँगी, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ गिविंग नेगेटिव वाइब्स।
तो अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो तो वो है छोटा बताशे वाला, और इसके बारे में मैंने यहाँ से पढ़ा। आज के टाइम पे इसकी हालत बहुत ख़राब है, बट पता नहीं पहले कैसे था और इसका नाम बताशे वाला क्यों पड़ा। मेरे पीछे वहाँ पे मोर है बताशे वाले के महल पे, और इसके नीचे एक सुनसान रास्ता है, और मुझे मन नहीं है बिल्कुल एक्सप्लोर करने का क्योंकि वो बहुत अंधेरे में जा रहा है। मैं मुगल मकबरे तक नहीं गई, और इसके आगे वाले ना ये वाला है और उसके पीछे वाला है मुगल मकबरा जो वाइट वाला है। वहाँ पे कब्रें हैं और वो बहुत सुनसान रहता है। आसपास इस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा आसपास के पेड़ बड़े हो चुके हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक गार्ड होता है जो आपको सेकंड वाले तक ही रोक लेता है। मैं एक बार यहाँ तक गई हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरी फ्रेंड ने जब मना कर दिया तो मैं आगे नहीं गई क्योंकि वो थोड़ा अनसेफ है, क्योंकि ये जो एरिया है पीछे का ये जंगल से लिंक। उसके बाद मैं गई सुंदर वाले महल में, और ये बाहर से बहुत सुंदर लगता है, बट अंदर जो इसका अंधेरा है वो बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि ऊपर का रास्ता बंद क्यों है, इसकी कब्र हमेशा की तरह नीचे की तरफ क्यों है, मतलब नॉर्मल कब्र तो बाहर होती हैं तो वो ऐसी क्यों रखी है, और वो जो सवाल है वो अंधेरे से अपने आप आ ही जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर भूख लगे तो आप इनके फैब कैफ़े में भी जा सकते हो जो कि झील के पास है, और यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, बट जो सिटिंग फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। छोटे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे एक प्ले एरिया भी है जिसका प्राइस है 20 रुपीज़, और यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे बड़े नहीं जाते, मगर बच्चों के लिए अपने आप में एक प्ले हाउस है। जिस जगह पे मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे जब पानी गिरने की आवाज़ आती है वो बहुत प्यारी लगती है और बहुत सुकूनदायक। शाम के टाइम पे यहाँ पे फाउंटेन चलने लगता है, और इसके आसपास जो भी लोग पिकनिक करने आए होते हैं वो आराम से बैठ के अपनी शाम को एंजॉय कर पाते हैं, और फोटोज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे मुझे एक नया सेक्शन खुला हुआ देखा जिसे राजस्थानी हवेली का नाम दिया है, और ये इस पूरे छोटे जंगल के बीच में से जाता है, तो यहाँ पे आपको कई सारी बर्ड्स देखने को मिल सकती हैं। आओ देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमारे पीछे है ततैयाओं का लग्जरियस होटल, और ऐसा इन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रही। और ये देखिए, और देखिए, और देखिए, और चले जाइए क्योंकि वो तुम्हें काट लेंगे। ये वाला पूरा सेक्शन जो है थोड़ी थोड़ी कब्रें हैं, इसलिए कम लोग आते हैं। बाकी वहाँ बैठ के ना सामने रोड को देखने में बड़ा मजा आता है। अभी तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ये पूरा काई उग रही है तो थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है, बट कभी कभी गर्मियों में ये बहुत अच्छा भी लगता है। और उसके बाद मिला मुझे यहाँ का जाइंट दरवाजा। और पता है इसके कॉमन गेट कितने छोटे छोटे हैं। देखो मैं जाके खाती हूँ। ये वो कढ़ाई है जिसमें पुराने टाइम पे राजा महाराजा खाया करते थे, क्योंकि उनका पेट बड़ा था तो बड़ा में बनाना पड़ता था, और अब ये पुश्तैनी हो गई है। देखो इसमें अभी भी तेल पड़ा है, लगता है सब्जी डलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।